हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हरमन मेलेविल की फेमस नॉवल मोबी डिक की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। मोबी डिक, इसका पूरा नाम है मोबी डिक और द व्हेल। ये नॉवल 1851 में पब्लिश्ड हुआ था। इसे ग्रेट अमेरिकन नॉवल भी कहा जाता है। विलियम फॉकनर ने ये कहा था कि काश ये नॉवल उन्होंने खुद लिखा होता। डी.एच. लॉरेंस ने इसे दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट और मोस्ट वंडरफुल बुक्स में से एक बताया है, और ये भी कहा है कि समुद्र पर लिखी हुई आज तक की सबसे ग्रेटेस्ट बुक ये है। मोबी डिक नथानियल हाथरन को डेडिकेटेड है। 135 चैप्टर स्टोरी की जो इसकी 135 चैप्टर की स्टोरी है, वो सबसे फेमसली स्टार्ट होती है कॉल मी इस्माइल। इस्माइल इसका फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। एक फॉर्मर स्कूल टीचर है जो ये डिसाइड करता है कि अब लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए उसे व्हेल की हंटिंग करनी होगी। इसलिए वो जाता है और उसे मिलता है क्विकवैक। क्विकवैक एक हार्पूनर है और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर टैटू बने हुए हैं, और अभी अभी ये एक व्हेलिंग ट्रिप से वापस आया। व्हेलिंग ट्रिप में लगभग 4 एक साल लग जाते थे। 4 साल के बाद ये वापस आया और ये अभी वापस नए एडवेंचर की खोज में है। तो ये दोनों जो लोग हैं, इस्माइल और क्विकवैक, ये दोनों रूममेट बन जाते हैं और दोनों एक 3 साल का एक्सपीडिशन साइन करते हैं द पिकेट नाम के एक जहाज पर। द पिकेट जो है, ये नाम एक फोरबिडिंग टाइटल है, क्योंकि ये नाम एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब पर रखा गया था, जिसका नाम था द पिकेट। और ये जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब थी, 17th सेंचुरी में सारी की सारी साफ कर दी गई थी, सबको मार दिया गया था। इस जहाज पर जो बाकी जितने भी लोग हैं, उनके नाम भी बड़े अजीब हैं। इस पिकेट के ओनर हैं बिल्डार्ड और पीलेक। जहाज पर और लोग हैं स्टारबक, स्टब, फ्लास्क, टेस्टेगो और डागो। ये सब के सब लोग जहाज के हार्पूनर हैं। इस जहाज के जो कैप्टन है, जिनका नाम है कैप्टन अहब, वो काफी समय तक हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो बाद में आते हैं। जब ये लोग जब इस्माइल क्विकवैक से मिलता है, तो उस समय एलिजा नाम का एक पर्सन इस्माइल को ये कहता है कि तू क्विकवैक के क्रू को ज्वाइन मत करना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जब ये लोग यात्रा पर चलते हैं, तो उस टाइम इन्हें एक रचल नाम से एक जहाज मिलता है, जिसके कैप्टन है कैप्टन गार्डिनर। वो ये कहते हैं कि हम जब हम इस व्हाइट व्हेल का पीछा कर रहे थे, तो हमारा एक जहाज एक बोट खो गई। उस बोट पर मेरा बेटा था, आप अगर उसे ढूंढो तो उसे बचा ले। ठीक है सर। अब हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। हमारे सामने कैप्टन अहब आते हैं और अहब आते ही हमें पता चलता है कि उनकी एक टांग जो है वो नकली है, क्योंकि पिछली बार जब वो व्हेल की यात्रा पर गए थे, तो मोबी डिक नाम की एक सफेद व्हाइट व्हेल ने उनकी एक टांग खा ली थी। जिसके बाद में सारे जो क्रू वाले हैं, वो ये कसम खाते हैं कि हम मोबी डिक को ढूंढकर उसे मार देंगे, ताकि हम उस कटी हुई टांग का बदला ले सकें। और आने के बाद कैप्टन अहब जो है, वो जहाज के पॉल पर एक सोने का सिक्का लगा देते हैं, और वो कहते हैं जो पर्सन सबसे पहले मोबी डिक को देखेगा, ये सोने का सिक्का उसी का होगा। इसके बाद में धीरे धीरे जो है, जहाज के लोग मोबी डिक को खोजना शुरू करते हैं। हमें पता चलता है कि मोबी डिक एक बहुत बड़ी व्हाइट व्हेल है। पिकेट की लाइफ इतनी ज्यादा एडवेंचरस नहीं है। क्रू हमेशा मोबी डिक को ढूंढता रहता है और उन्हें और जहाज मिलते रहते हैं जो बताते हैं कि हमारे उनके पास क्या न्यूज है। इसके बाद में वो कुछ व्हेल हंटिंग भी करते हैं। इस्माइल डिटेल से बताता है कि किस तरह व्हेल को बूचड़ किया जाता है और किस तरह उनका स्पर्म ऑयल निकाला जाता है। उस टाइम पेट्रोलियम तो था नहीं, इसलिए स्पर्म ऑयल बहुत ज्यादा यूजफुल था इस और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था। इसके बाद में हमें पता चलता है कि इस्माइल के
हमें इस्माइल के काम के बारे में भी पता चलता है। इस्माइल हमें ये बताता है कि किस तरह स्पर्मेचेटी को निकाला जाता है, और ये स्पर्मेचेटी क्या होता है कि ये जो व्हेल से वो व्हाइट व्हाइट सा ऑयल निकलता है, और वो कहता है कि अगर जब मैं इस प्रोसेस को करता हूँ ना, तो मुझे जो जहाज का मेन प्रोसेस है वो भूल जाता है। जो जहाज का मेन मिशन मोबी डिक को ढूंढना है, जो डूम्ड है, क्योंकि इसको एलिजा की बात पर विश्वास है। इसके बाद में पता चलता है कि खबर मिलती है कि कोई पर्सन बोलता है कि हाँ, वो एक व्हाइट व्हेल आ गई है। तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ और क्रू के मेंबर हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं, क्योंकि कैप्टन अहब का कोई हार्पूनर नहीं है। तो हमें पता चलता है कि कैप्टन अहब ने अपना हार्पूनर है, उसका नाम है फिदाला। कि जो फिदाला है, ये एक प्रोफेटिक पर्सन है, भविष्यवाणी करने वाला है, और कैप्टन अहब को ये विश्वास है कि अपनी स्किल से और इस फिदाला की भविष्यवाणियों से वो मोबी डिक को मार देगा। दिन ये जो सारा कार्यवाही है, ये 1 साल तक चलती रहती है, और ये लोग अटलांटिस से पैसिफिक ओशियन में आते हैं, और वहां से अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में आते हैं, जहां पर मोबी डिक रहती है। जब ये लोग जनरल लोकेशन पे पहुंचते हैं, तो कुछ गड़बड़ें शुरू होती हैं, जैसे कि उनके जो नेविगेशनल टूल हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इनको एक टाइफून से भी भिड़ना पड़ता है, और इसी बीच जो टेस्टेगो है, वो एक व्हेल के बड़े सारे सिर में गिर जाता है। क्विकवैक अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता है, और इसके अलावा और बहुत सारे जहाज वाले मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि किस तरह मोबी डिक से हमारे मेंबर्स खत्म होते गए। इन सब के बावजूद कैप्टन अहब जो है वो अपने बदले की भावना, कमिटमेंट पर है। वो तो पूरी तरह डेड सेट है। यहाँ तक कि उसने क्या किया, जहाज के जो बाकी हार्पूनर हैं उनसे थोड़ा थोड़ा खून लेकर उसने अपने हार्पून पर लगाया। मतलब एक तरह से अपने हार्पून को उसने वेपिस्टाइज कर दिया। वो कहता है कि ये अब एक ऐसा हथियार है जो पक्का मोबी डिक को मार देगा। इसी बीच फिदाला एक भविष्यवाणी करता है, जिस भविष्यवाणी के आधार पर अहब सोचता है कि वो सेफ है, और उधर स्टारबक बहुत सारी वार्निंग देता है, जो कि ये कहता है कि तू सीरियस डेंजर में है। अहब इस जहाज को इक्वेटर पर लेके जाता है, भूमध्य रेखा पर लेके जाता है, ताकि वहां पर मोबी डिक को ढूंढ सके। इसी बीच एक बार जहाज के क्रैक आ जाता है, और उस क्रैक को ठीक करने के लिए जब क्विकवैक पानी में उतरता है और सारा दिन वो पानी में रहता है, तो वो बीमार हो जाता और उसको लगता है कि भैया अब मैं मरूंगा, इसलिए वो एक ऑर्डर देता है कि मेरे लिए एक कॉफिन बना दिया जाए, क्योंकि वैसे तो जहाज समुद्र में कोई मरता तो उसे डायरेक्ट समुद्र में फेंक देते हैं, पर बाद में वो बच जाता है। और वो कहते हैं, बाकी लोग फिर इस कॉफिन का यूज करने लग जाते हैं, जो बाद में इस्माइल के काम आएगा। अब इसके बाद में कैप्टन अहब को लास्ट में मोबी डिक मिल जाती है, और वो मोबी डिक को जब ढूंढ लेता है, तो उस पर हमला करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डे 3 दिन तक ये उनका संघर्ष चलता है। पहले दिन अहब खुद मोबी डिक को देखता है, तो वो कहता है भी सोने का सिक्का मेरा, क्योंकि मैंने ही मोबी डिक को देखा है। मोबी डिक जो है वो अहब की बोट पर हमला करती है, जिसके कारण अहब की बोट डूब जाती है, पर अहब बच जाता है। अहब ऐसे बच जाता है कि वो स्टब की बोट पर आ जाता है। पहले दिन का हमला फेल हो गया, सेकंड डे फिर हमला होता है। इस दिन वही बात मोबी डिक वापस जीतती है। इस बार मोबी डिक जो है अहब की जो आइवरी लेग है उसे तोड़ देती है, और इसके साथ ही फिडाला मारा जाता है, और फिडाला जो है वो हार्पून लाइन में फंस जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद अहब और उसका क्रू जब मोबी डिक तक पहुंचते हैं, तो लास्ट में अहब अपने हार्पून से मोबी डिक पर हमला करता है, लेकिन व्हेल जो है वो अहब की बोट को भी उल्टा देती है। इसके बाद में जो व्हेल है वो पीकेड में जाती है, और भिड़ जाती है, जिसके कारण पीकेड भी धीरे धीरे डूबने लग जाता है। एक तरह का सुसाइडल एक्ट है। अहब अपना हार्पून फेंकता है, लेकिन वो भी लाइन में हार्पून लाइन में फंस जाता है, और वो मर जाता है। जैसा कि फिडाला ने कहा था कि ये ऐसे मरेगा, वो ऐसे ही मर जाता है।
सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ इस्माइल बचता है क्योंकि वो एक व्हेलिंग बोट पर था, इसलिए वो बच जाता है। जो बाकी लोग जो पीकड़ पर होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। और वो जो रचेल जहाज था ना, जिसके कैप्टन अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, वो रचेल जहाज वाले आकर इसको बचाते हैं। मोबी डिक समुद्र में रहती है। तो इस तरह से ये जो हमारी स्टोरी है वो एंड होती है। कि वैसे इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये जो नोवेल है ये एक डार्क रोमांटिक नोवेल है। वो जो मेलेविल ने उसी आइडिया को फॉलो किया था जो ओरिजिनल सिन वाला आइडिया था ना, जिसमें एडम और ईव ने ट्री ऑफ नॉलेज को खाया था। तो उसी कारण वो कहता है कि मैनकाइंड आजकल इविल है। इसके लिए इसने एक बहुत बड़ा सिंबल यूज किया। ठीक है, इस सिंबल, ये जो सिंबल मोबी डिक है ना, ये सबसे बड़ा सिंबल है। ये सिंबल इतना ओपन है कि आप इसकी काफी सारी इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। अहब के लिए मोबी डिक इविल है, बाकी क्रू के लिए मोबी डिक एक गॉड लाइक पर्सोना है क्योंकि वो एवर प्रेजेंट है और इंडिस्ट्रक्टेबल है। इस्माइल कहता है कि वेल वाइट है। अगर आप, वेल वाइट है मतलब वेल प्योरिटी, एंजल्स, एथिज्म का रिप्रेजेंटेशन करती है। इस इस मोबी डिक के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं। ठीक है, इसके बाद में मोबी डिक जो है वो उसे एक एलिगरी भी माना जाता है, जिसमें सभी करेक्टर और प्लॉट्स किसी और चीज के बारे में बताते हैं। जितने भी करेक्टर हैं वो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से लिए गए हैं, यानी कि वो एक मोरल एलिगरी है। कैप्टन अहब तो आप मान ही सकते हो, बाइबल में भी अहब था। कैप्टन अहब भी प्रोफेट्स में विश्वास रखता है जो भविष्यवाणी करते हैं कि उसकी मौत होगी। और अहब एक विक्ड रूलर के रूप में भी माना जाता था। और आप व्हाइट वेल को गॉड लाइक भी मान सकते हो। इसी तरह मोबी डिक को हम पॉलिटिकल एलिगरी भी मान सकते हैं कि जो उस टाइम 19th सेंचुरी का अमेरिका था, अगर आप उसको देखते हो तो ये सारे सिंबल एलिगरी, मतलब क्या है, हम इस स्टोरी से बहुत सारे सिंबल ले सकते हैं। लेकिन ये एक डार्क रोमांटिक नोवेल है और काफी इंटरेस्टिंग नोवेल है, जिसके अंदर काफी सारे ह्यूमर है, काफी सारे क्वेश्चन है। इस्माइल जब हमें कैप्टन अहब की स्टोरी बताता है तो उससे हमें उस टाइम के अमेरिका के पता चलता है, हमें वेलिंग के बारे में पता चलता है और उस इविल के बारे में पता चलता है जो हम सबके अंदर है। सिंबल्स और एलिगरी के यूज से हम ये कह सकते हैं कि वेनेगेंस जो बदला है ना, वो आदमी का दिमाग खराब कर देता है। और इस स्टोरी से मुझे तो यही सीखने को मिला है कि बदले से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। अगर आप इस स्टोरी का कोई और मोरल निकालते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम उसे भी अच्छी तरह से समझ सके। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।